गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 का टॉप कॉन्सेप्ट सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक 1, 2, 3, 4 एंड 5 देख चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 6। सारे टॉपिक्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार अपने इस चैप्टर के वीडियोस में बता रहा हूं कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स इस केमिस्ट्री का जान है। क्लास 9 नहीं, पूरे केमिस्ट्री का जान है। इसीलिए जान लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक, ताकि आगे चल के आपका जान ना निकले। तो हम लोग स्टार्ट करें टॉपिक नंबर 6 कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर ले। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन चलो एक आज का हम दे देते हैं। आप लोग पिछले वीडियो को देखे हो कि नहीं देखे हो, इससे पता चल जाएगा। आप हमको ये बताओ कि मैग्नीशियम जो है इसका वैलेंसी क्या होगा और सिलिकॉन का वैलेंसी क्या होगा। आप सब लोग ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सीबी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैग्नीशियम और सिलिकॉन का वैलेंसी क्या होगा, ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे ताकि पता चले कि आप लोग पिछला वीडियोस देखें। और जो लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो में जाइए, टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5 पहले देखिए और तभी आपको टॉपिक नंबर 6 समझ में आएगा, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को नया स्टार्ट देखते जाइए बस, और करना क्या है। चलो नोट करें, आगे देखना शुरू करें। अब हम लोग टॉपिक नंबर 6 स्टार्ट किया जाए। तो टॉपिक नंबर हम लोग 6 स्टार्ट किया जाता है। टॉपिक नंबर 6। तो टॉपिक नंबर 6 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट जानने के पहले ये हम लोग समझेंगे कि मोल है क्या। मोल, MOL, मोल क्या है। तो मोल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ substances, amount of substance present in the matter. Amount of substance present in the matter is called as mole. समझ गए। इसका मतलब क्या है कि जैसे 1 kg आटा दिया है, 1 kg आटा, ठीक, 1 kg फ्लोर, और मान लो दिया हुआ है 5 kg आटा, मतलब 5 kg फ्लोर, ठीक। तो ये बताओ कि मोल किसमें ज्यादा होगा, मोल किसमें ज्यादा है। तो कैसे बताएंगे। तो अभी क्या बताएं कि मोल का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंसेस में कितना, किसी भी मैटर में, ठीक है, किसी भी मैटर में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है। समझ गए। किसी भी मैटर में मतलब किसी भी चीज में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसी को कहते हैं हम लोग मोल। यहाँ 1 kg आटा है और यहाँ 5 kg आटा है, इसका मतलब इसमें मोल ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम है। इसका मोल, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर मोल मोर होगा और इसका जो मोल होगा वो क्या होगा, लेस होगा, ठीक। अब बात ये होगा कि कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर तो ये तो हम लोग मास से भी नाप सकते हैं। तो मास से नापा जा सकता है, मास से नापा जा सकता है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे किलो में, ग्राम में, ये सब। जो मिलीग्राम छोटे छोटे एलिमेंट्स है, तो जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब कि मेटल, नॉन मेटल, और पिछले वीडियो में क्या बताए थे, जो दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, मेटलॉइड्स, इन सब को हम लोग किस में नापेंगे, मोल में, मोल, ठीक। तो मोल का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मैटर इज कॉल्ड एज मोल। और मेजरमेंट चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं उसमें भी आप देखोगे तो मोल के बारे में बताया गया था कि ये एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 ठीक, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होता है, जिसमें एक क्वांटिटी मोल भी होता है। मोल मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके आगे देखें अब हम लोग, ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो, अब जैसे मोल कॉन्सेप्ट में क्या कहा, मोल कॉन्सेप्ट में ये कहा कि किसी भी एलिमेंट का
किसी भी एलिमेंट का 1 मोल में इसका 1 ग्राम एटॉमिक मास होगा और उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा और या तो मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक। मतलब 1 मोल में 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है, जिसको हम लोग 1 ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है अभी बताते हैं, किसी तरह का कंफ्यूजन मत रखो, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज मत हो, बस देखते जाओ। और 1 ग्राम एटॉमिक मास में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है और मॉलिक्यूल्स होता है। इसी पूरे चीज को कहते हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था जो ये बताया था कि किसी भी सब्सटेंसेस के 1 मोल में 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है, मतलब 1 ग्राम एटॉमिक मास या 1 मोल में, ठीक है ना, 1 मोल में या 1 ग्राम एटॉमिक मास में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। ये एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट है वही ये बताए थे, ठीक है। यही मोल कॉन्सेप्ट है, ये मोल कॉन्सेप्ट का मेन कॉन्सेप्ट है ये। अब जैसे ये बताया है कि 1 मोल ऑफ सोडियम ले लो, सोडियम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम में कितना एटम होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, ठीक। तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 23 ग्राम, 23 ग्राम, ठीक। मान लो 1 मोल ऑफ हम लोगों को लेना है कैल्शियम, क्या लेना है, कैल्शियम, तो कैल्शियम का कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास, 40, बुक में ये दिया रहता है, ये ग्राम एटॉमिक मास बुक में दिया रहेगा। इसमें भी कितना एटम होगा, इतना होगा एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक। कार्बन यदि ले लेंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन ले लेंगे तो कार्बन का कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास, 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम। ये सारा चीज बुक में दिया रहेगा, क्वेश्चंस में दिया रहता है, इजिकल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम और मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये कहा है कि यदि हम 1 मोल निकालेंगे किसी एलिमेंट का, 1 मोल निकालेंगे और यहाँ एटम देखो फिक्स है, हर में एटम वही आया, बस बदलता क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ये जो है चेंज हो जाता है। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 23 है, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम है, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम है। मतलब 1 मोल में कितना क्या सोडियम होगा, 23, जिसमें इतना एटम। 1 मोल ऑफ कैल्शियम होगा तो क्या होगा, 40 ग्राम, जिसमें इतना एटम। 1 मोल ऑफ कैल्शियम हो कार्बन होगा तो 12 ग्राम, जिसमें सेम इतना ही एटम। और ये जो एटम्स है इस और 1 मोल में इतना एटम होता है और 1 ग्राम एटॉमिक मास में इतना एटम होता है, वो हम लोग के एवोगाड्रो चाचा जी बताए थे, एवोगाड्रो बताए थे कि 1 मोल में 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है और 1 ग्राम एटॉमिक मास मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कह लो चाहे मॉलिक्यूल्स कह लो। तो इसको आप नोट करो और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अब इसके आगे हम देखो बताते हैं। नोट कर लिए, नोट, चलो बहुत 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 अच्छा, वेरी गुड। अब देखो उसके आगे एक चीज पहले समझ लो कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, जिसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास ना, तो ग्राम एटॉमिक मास जिसको कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और जिसको कह लो तुम मोलर मास, सेम चीज। ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, सेम चीज। ये क्या होता है, तो ये होता है सम ऑफ द masses of all the elements
सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एटम, एलिमेंट्स एटम, ठीक, एलिमेंट्स एटम is in the compound, in the compound is called as molar mass और molecular mass और ग्राम एटॉमिक मास। समझ गए आप? ठीक। तो जैसे कभी कभी सिंगल एलिमेंट का है, मान लो ये एलिमेंट का भी हो सकता है, जैसे एलिमेंट दिया है मान लो कैल्शियम, तो कैल्शियम का ये 40 ग्राम जो आएगा ये इसका क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। मान लो दिया है मैग्नीशियम, तो इसका होता है 24 ग्राम एटॉमिक मास, ठीक, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। मान लो कार्बन दिया है तो इसको कहें, इसका होता है 12 ग्राम एटॉमिक मास, ठीक। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राम के जगह क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास यूनिट भी लिखते हैं। सिर्फ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम इज इक्वल टू 40 यू। यू का मतलब होता है AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ये इसमें देखो एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम में अभी तुम समझ लो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मान के चलो, ठीक है। तुम अभी ये मान लो कि एटॉमिक मास यूनिट को डिनोट करते हैं यू से, AMU जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं स्मॉल लेटर वाला यू, AMU। AMU जिसको सिंबल है, जिसका सिंबल क्या है? AMU का सिंबल है, AMU का सिंबल है U, जिसको कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट, और इसको अभी हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो जैसे एटॉमिक मास यूनिट कहेगा तो ग्राम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? U। मैग्नीशियम का यदि लिखेगा तो क्या लिखेंगे? 40 U, ठीक, एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन का लिखेगा तो 12 U। मान लो इसी तरह क्लोरीन का लिखेगा तो 35.5 U, ठीक, एटॉमिक मास यूनिट लिखेंगे तो इतना होगा। समझ गए? एटॉमिक मास यूनिट लिखेंगे तो 35.5 U लिखेंगे, 12 U लिखेंगे, 24 U और 40 U कैल्शियम का। मान लो यदि यही चीज क्लोरीन का 35.5 ग्राम लिख दिया, तब इसको एटॉमिक मास यूनिट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब ग्राम लिख देगा तो ग्राम एटॉमिक मास, यू लिख देगा तो एटॉमिक मास यूनिट। अभी तुम यही समझ लो, यू लिखेगा एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम लिखेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और दोनों अभी तुम समझ लो कि सेम है, ठीक। इतना नोट कर लिए? चलो तुम लोग कमेंट बॉक्स में हमको ये बताना कि AMU का एक फुल फॉर्म बताना है आपको। AMU का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। AMU एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि AMU का फुल फॉर्म क्या है और इसके फाउंडर कौन थे। फाउंडर हम किसी एक वीडियो में ये भी पूछे थे कि BHU का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और उनका फाउंडर कौन थे उसके। उसी तरह से तुमको बताना है कि AMU का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसके फाउंडर कौन थे, ठीक। इसको नोट करो। नोट हो गया? एकदम कंफ्यूजन मत करना। यू लिखेगा एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम लिखेगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम लिखने पे यू लिखने पे एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग लिखेंगे AMU या तो सिर्फ यू, ठीक है। नोट कर लिए? और ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास या तो एटॉमिक, बस 3। अब आगे कंफ्यूजन नहीं किसी तरह का। ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में कितना एलिमेंट्स है सबको जोड़ देना है। जैसे मान लो मेरा ये हाथ 5 किलो का, ये हाथ 5 किलो का और बाकी पूरा बॉडी 40 किलो का, तो 5 + 5 10 और +40 50, मतलब हमारा पूरा बॉडी 50 किलो का हो गया, ठीक। इसी तरह से इसको नोट करो, हम बताते हैं आगे। नोट कर लिए? चलो वेरी गुड। अब देखो, जैसे तुमको ये दिया है कि फाइंड द मोलर मास, जिसको हम लोग क्या कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास या
मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये तुम लोग समझ लेना, इन तीनों में से कोई एक ही लेके चलना। मान लो मोलर मास ही लेके चलना, तीनों सेम है। फाइंड द मोलर मास, ग्राविमेट्रिक मास और मॉलिक्यूलर मास, तीनों ये तीनों क्या है, सेम है। ठीक है, तुमको निकालना है मान लो इसका H2O का, दूसरा दिया हुआ है मान लो दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड का, और तीसरा दिया हुआ है सोडियम सल्फाइड का। मान लो सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। ठीक, ये क्या है, वाटर है, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मूला कैसे लिखे हैं हम, ये सब कब टू लटकेगा, कब नहीं लटकेगा, कब कहां लटकेगा, इसके बारे में आप लोग फॉर्मूला समझाया गया है। उस टॉपिक को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये है सोडियम सल्फाइड। ठीक है, अब हम इसका हम लोग आप लोगों को ये बता देते हैं एटॉमिक, इसका मान लो H का 1 होता है ग्राम मोलर मास। मोलर मास सबका अलग अलग होता है। मोलर मास हाइड्रोजन का दिया है 1 ग्राम। ठीक, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैग्नीशियम का 24 ग्राम, क्लोरीन का दिया है 35.5 ग्राम, और सोडियम का दिया है 23 ग्राम। इतना आपको दिया है, और बाकी चीजें आपको निकालना है। तो निकाले हम लोग। ऑक्सीजन का भी दिया है, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। ठीक, तो आपको मोलर मास निकालना है इन सबका। तो मोलर मास निकालें हम लोग। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास निकालें, चलो निकालते हैं। निकाला जाए, बिल्कुल निकालिए सर। ठीक, तो फर्स्ट नंबर में दिया है H2O, वाटर। वाटर का मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास ऑफ H2O, तो कैसे निकालेंगे देखो। मोलर मास ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, H2O, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम दिया है, 1 × 2। ठीक है, समझ रहे हो, H2 मतलब 1 × 2। 1 कहां से आया, हाइड्रोजन का 1 दिया है। ठीक, प्लस क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन का हो गया, अब इसके साथ ऑक्सीजन है, तो प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16। ठीक है, ये 0 नहीं है, ये क्या है, ऑक्सीजन था, ऐसे ये ऐसे था H2O। ठीक, H2O था, तो सबसे पहले किसका निकालेंगे हम, H2 का। ये H2 का निकाल दिया, यहां हो गया। ऑक्सीजन का कितना दिया है 16, ऑक्सीजन का दिया है 16 16 16 16 16। ऑक्सीजन का देखो यहां दिया है 16 प्लस 16, तो 1 2 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। मतलब वाटर का मोलर मास जो आएगा वो क्या आएगा, 18 ग्राम कह लो। ठीक, अब 18 यू लिखता तो क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, 18 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, चलो ठीक। इसके बाद दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब ये मैग्नीशियम का होता है 24, मैग्नीशियम दिया है 24। ठीक, क्लोरीन का होता है 35.5 × 2, क्योंकि क्लोरीन में क्या है, Cl2 है। Cl2 का मतलब क्या होगा, 35.5 × 2। ठीक, तो 24 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, और ये हो गया 71। तो 5 और 9 95 ग्राम आ गया। 95 ग्राम इसका क्या आया, मोलर मास। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। चलो अब इधर का बनाएं, इसको इरेज कर दें, 2 बन गया। थर्ड नंबर क्या दिया है, थर्ड नंबर में दिया है Na2 सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम का कितना है 23 सोडियम Na2 है इंटू 2। ठीक है, Na2S, तो Na2 है, तो सोडियम का होता है 23 इंटू क्या करेंगे, इंटू 2। ठीक है, अब प्लस सल्फर का क्या करेंगे, सल्फर का दिया है 32। ठीक, 32 सल्फर का दिया है 32, ये सल्फर का हो गया। और ये सोडियम का 2 था, Na का 2 था, तो सोडियम का था 23 इंटू 2,
तो 46 प्लस 32 78 ग्राम हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट करो आप जल्दी। नोट कर लिए? चलो ठीक है, अब इसका बताओ तो। फाइंड द मोलर मास ऑफ पहला C6H12O6, इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। दूसरा शुगर को क्या कहते हैं? C12H22O11। O बड़ा सा लिख लो, O बड़ा सा लिखो, O11। ठीक। तीसरा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लोगे ना। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 22882, 2 मतलब मेटल मतलब वैलेंसी 2। ठीक। फिर क्या बताएं? और हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब OH का वैलेंसी होता है 1-। तो कैल्शियम का होता है वैलेंसी 2 है, मेटल है तो 2+, और हाइड्रो ऑक्साइड का वैलेंसी होता है 1-। क्रॉस इनटू करेंगे तो क्या आएगा? Ca1OH का होल ट्वाइस। तो होल ट्वाइस का मतलब Ca1 को तो लिखते नहीं है, CaOH का होल ट्वाइस। ये आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। हम लोग यहां लिख देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, देखे ना, पिछले वीडियोस में बताए हैं आप लोगों को ये फॉर्मूला कैसे बनता है, समझ गए? जो लोग बच्चे नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियोस में जाइए और उसको देखिए। चलो इसका मोलर मास अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। निकाला जाए, इसको हटा दो। अब मोलर मास जो है, अब एक चीज देखो, क्लियर समझो, अब समझो, अब कंफ्यूजन नहीं, अब एकदम क्लियरेंस समझ में आना चाहिए। अभी बोले ना देखते रहो समझ में आएगा। अब देखो, कोई भी यदि एलिमेंट होगा ना, एलिमेंट, तो एलिमेंट का क्या होता है कि एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। समझ गए? एटॉमिक मास यूनिट कहेगा तो U लिखेंगे, और ग्राम एटॉमिक मास लिखेगा तो ग्राम GM लिखेंगे। समझ गए? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, एकदम क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि कोई भी एलिमेंट का यदि कहेगा तो एटॉमिक मास यूनिट होगा या ग्राम एटॉमिक मास यूनिट होगा। एटॉमिक मास यूनिट कहेगा तो U लिखना, और ग्राम एटॉमिक मास यूनिट होगा तो, ग्राम एटॉमिक मास रहेगा तो ग्राम लिखना। ठीक है? जैसे देखो, ये मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का होता है 35.5, U लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 35.5। ये क्या कहलाएगा? इसका एटॉमिक मास यूनिट। अब यही चीज 35.5 ग्राम लिख देगा तो क्या लिखेंगे? सही बताए हो, क्या लिखेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, तो समझ गए? यदि U लिखा, जैसे यहां पर मान लो ये U लिखा है ना, तो 35.5 U लिखा तो क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। और यदि ग्राम लिख दिया तो क्या लिखेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। कंफ्यूजन खत्म। समझ गए क्या कर रहा है भाई? समझ गए? कोई भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम लिखेगा ग्राम एटॉमिक मास, और U लिखेगा तो एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, अब देखो, अभी हम बोले ना कि थोड़ा सा समझो, टाइम लगेगा, समझ में आ जाएगा। अब देखो, कंपाउंड यदि लिखेगा तो क्या लिखेंगे? मोलर मास मतलब U होगा, और यदि मान लो मॉलिक्यूलर मास कह दिया, मॉलिक्यूलर मास कह देगा तो तुम ग्राम लिख देना। ठीक है? तो अभी हम बता रहे हैं कि ये लगभग दोनों सेम चीज है, तो कभी कभी इसमें भी हम लोग ग्राम लिख देते हैं, मोलर मास में भी ग्राम लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? तो आप इसको एकदम नीट एंड क्लियर रखना। एलिमेंट कहेगा तो एटॉमिक मास यूनिट U लिखना, या ग्राम एटॉमिक मास मतलब ग्राम। ठीक,
कंपाउंड दिया रहेगा तो तुम मोलर मास लिखना या मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास के लिए यू होता है, मॉलिक्यूलर मास के लिए ग्राम होता है। और हम लोग क्वेश्चन बनाते समय दोनों को ग्राम ही लिख के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नोट कर लो, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, नहीं समझ में आएगा तुम यू लिखो चाहे ग्राम लिखो, दोनों में सही हो जाएगा। कंफ्यूजन इस चीज के लिए करना ही मत। चलो हो गया, नोट कर लिए, इतना मिटा दें, इरेज कर दें, खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको इधर ले चले, अब हम लोग रिव्यू करके इधर ले आइए। अब यहां देखिए, तो इधर अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया है, C6H12O6। ठीक, कार्बन का होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। ठीक, कैल्शियम का होता है 40 ग्राम। तो सॉल्व करें, इसका मोलर मास लिख लो या मॉलिक्यूलर मास लिख लो, कंफ्यूजन मत करो। अब समझो, C6H12O6, इसका मतलब C6 मतलब 12 6 जा, कार्बन का 12 6 है तो 12 6 जा। हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 1 इंटू 1 है, हाइड्रोजन का 12 है तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन बड़ा लिख लो थोड़ा, ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 इंटू ऑक्सीजन का 16 और 6। ठीक है, तो 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, 96 जा 69 जा 16 6 जा, सॉरी 69 है 16 6 जा, 12 6 जा 72, 1 12 जा 12, 16 6 जा 96। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दिए 180 ग्राम आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप मोलर मास में यू बोले थे। अरे ये मोलर मास कहे चाहे मॉलिक्यूलर मास कहे, कुछ भी लिख देना, कंफ्यूजन मत करो। ठीक है, ग्राम लिख दो चाहे यू लिख दो, दोनों बतिया विल बी द सेम, डोंट कंफ्यूज। उसके लिए मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है। हो गया है, ये भी देखो आ गया है पढ़ने, इसको भी कंफ्यूजन लग रहा हो गया। चलो दूसरा नंबर देखते हैं हम। दूसरा नंबर में दिया है सुगर, C12H22O11। ठीक, ओ बड़ा लिखो, ओ बड़ा लिखो भाई, नहीं तो जीरो समझ लेंगे सब ओ। अब इसको सॉल्व किया जाता है, तो कार्बन कितना है 12, तो 12 इंटू 12 हम निकाल क्या रहे हैं, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक, चलो हो गया। तो कार्बन का था 12, तो 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का है 1, तो 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन है 16, ऑक्सीजन 16 इंटू 11, तो 12 12 जा 144, 12 12 जा 144, 21 1 जा 22। इसको पॉइंट नहीं समझेंगे, भाग जाओ। चलो आ गया, तो 1 इंटू 22 22 प्लस 16 11 जा 176। अब सबको प्लस करिए, और 142 प्लस 22 प्लस 176 2494 और 3, तो कितना आया 342 ग्राम। ठीक है, ठीक, चलो ठीक। अब इसके बाद ये देखते हैं थर्ड वाला क्या दिया है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तीसरा नंबर में दिया है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अरे कैसे लिखा गया भाई, डी कैसे लिखा रहा है, सही नहीं लिखा रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसको सॉल्व करें, बिल्कुल करिए। तो CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम का 40 40। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये पूरा एक है, OH पूरे पे ट्वाइस है, पूरे पे ट्वाइस है। इसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का पहले लिख देंगे 16, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 लिख लो, इंटू कर लो 2 का। समझ गए? नहीं समझे तो फिर से समझो, जब तक नहीं समझ में आए तब तक समझो, इसको खत्म करके ही छोड़ना। देखो क्या है, OH का होल ट्वाइस, मतलब ये OH का होल ट्वाइस। ऑक्सीजन का दिया है 16 हाइड्रोजन के दिए हुए हैं 1 अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके ये जो 2 लटका हुआ है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
16 प्लस 1 17 इंटू 2, समझ गया। प्लस प्लस कैसे करेंगे, हाथ से प्लस तो करेंगे, प्लस प्लस 16 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। 40 प्लस 16 प्लस 1 17 इंटू 2, तो 40 प्लस 34 इज इक्वल टू 74 ग्राम। ये आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74 ग्राम, समझ गए, ठीक हो गया। अब आपको हम 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप बताओगे, ठीक है। इसको इरेज करें, चलो इरेज कर दिए। अब देखो, फाइंड द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। तुम लोगों को फॉर्मूला खुद से लिखना है और उसके बाद मोलर मास निकालना। फॉर्मूला बताए हैं पिछले वीडियो में, है कैल्शियम नाइट्रेट। तीसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड। चौथा एल्यूमिनियम सल्फेट। पांचवा लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। अब नोट कर लेंगे मास, इसका मोलर मास। मैग्नीशियम का 24 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, सल्फर का 32 ग्राम होता है, और किसका जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन हो गया। कैल्शियम का 40 ग्राम होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम, इसका 40 और इसका 14। क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम। और क्या बच गया, और कुछ बचा, और कुछ बचा है, और क्या बच गया, और क्या बचा, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 27 ग्राम होता है, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बाकी सब हो गया। इतने में बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, इस चीजों का फॉर्मूला लिखेंगे और इसका मोलर मास निकालेंगे, या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, और इस कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर हम लोग ये दे दिया। अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स है, बताए थे ना अभी, ठीक। एलिमेंट्स का ग्राम एटॉमिक मास या सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोग इसको नोट करेंगे और इसको बनाएंगे। नोट हो गया। इसको कहां बताएंगे आप लोग, सीबी में। सीबी अर्थात कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नोट करिए इसको। नोट कर लिए। अच्छा, एक क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमको ये बताओ कि डॉन ब्रैडमैन का नाम सब लोग सुने होंगे, फादर, गॉड फादर, सचिन से भी बड़ा गॉड फादर जो थे क्रिकेट के। तो डॉन ब्रैडमैन को आज तक सिर्फ एक ही बॉलर ऐसा था जो हिट विकेट आउट कर पाया था। आज तक डॉन ब्रैडमैन को कभी भी हिट विकेट आउट नहीं किया जा सका था। सिर्फ एक ही बॉलर ऐसे थे जो उनको हिट विकेट आउट किए थे। आपको उनके उस बॉलर का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मतलब हु वाज द ओनली बॉलर इन द वर्ल्ड टू आउट हिट विकेट डॉन ब्रैडमैन इन क्रिकेट, ठीक। इसको कमेंट बॉक्स में बताना। आएगा तो, नहीं आएगा तो googlebaba.com है ही है, ठीक है। नहीं, वहां भी नहीं आया तो djbaba.com पे आएंगे, djbaba.com पे अब फटाफट आंसर देखेंगे। नोट कर लिए, चलो ठीक। नेक्स्ट, ऐसा कोई वेबसाइट है नहीं तो हम ऐसे ही लिख दिए, ठीक। खोजने मत लगना सब।
तो मोल कॉन्सेप्ट का आपको हम लोग पढ़ा रहे थे, और मोल कॉन्सेप्ट में आपको ये फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए। मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को अगले वीडियो में बनवाया जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट में पहला होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक, पहला। दूसरा, अब मान लो पूछ ले तुमसे कि और क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल। जो पूछेगा, जो ये क्या आ गया भाई, जो पूछेगा नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स कहेगा तो एटम्स लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेगा तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, ठीक है। ठीक है सर, इतना तो समझ गया, आ गया। बहुत सारा चीज बता दिए इस चैप्टर में, आप क्या करें भाई, है ही है तो हम क्या कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ये भी होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ये भी होता है। तो नंबर ऑफ मोल के जगह ये भी लिख सकते थे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 6.22 इंटू 10⁻23, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो दो फॉर्मूला आपको लर्न करना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, या तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये आया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये फॉर्मूला को आपको लर्न करना है, वेरी लर्न करना है, वेरी लर्न करना है, बहुत ज्यादा बार लर्न करना है, ताकि आपके दिमाग में एकदम ये चीज बैठा रहे क्वेश्चंस को बनाते समय। तभी आप मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स को धज्जी बनाकर उड़ा देंगे, एकदम गर्दा बनाकर उड़ा देंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए, तभी आपसे बनेगा ये। एक क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं, हलवा वाला क्वेश्चन, इसको नोट करिए, तो हम बना के भी दिखाते हैं आपको। नोट कर लिए? चलिए नोट किए रहिए, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। यहां दिख रहा है सर, ये क्या छोटा बड़ा कर रहे हैं? हो गया है, हो गया तो हो गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए, एक क्वेश्चन दिया जाए। चलिए दीजिए सर, ट्राई किया जाए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक। तुमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम 10 ग्राम में। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना नंबर ऑफ मोल होगा? तो नंबर ऑफ मोल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये वाला नंबर ऑफ मोल का डायरेक्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो पहले, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक, हो गया। इतना लिख दिए हम लोग। देख के झांका जा रहा है कि कहीं भूत तो नहीं आ गया, कहीं भूत आ गया तो हम लोगों को काट लेगा, तो ऐसा है नहीं, ठीक है। कोई इंसानी प्राणी आया था। चलो देखा जाए। गिवन मास कितना हो गया? गिवन मास तो 10 ग्राम दिया हुआ है कैल्शियम का, ठीक है सर। मोलर मास अभी आप लोग देखे होंगे, पिछले वीडियो में यदि देखे होंगे कहीं पर तो जरूर लिखे होंगे हम। कैल्शियम का देखो ये है, ये कैल्शियम का लिखे हैं 40 ग्राम। इसका 40 ग्राम क्या होता है? ये मोलर मास है ना, अरे वही एटॉमिक मास यूनिट, ठीक।
तो 40 ग्राम आ गया। अब इसको कट्टम कुट्टम कर लो, ये 40 दिया रहेगा, ये मोलर मास आपको गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ठीक। 0 0 खत्म हो गया, ग्राम ग्राम खत्म हो गया, 1/4 हो गया, 0.25 मोल हो गया। 0.25 मोल्स निकाल लिए हम, 0.25 मोल्स निकाल दिए, हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब मान लो नंबर ऑफ एटम्स भी इसमें पूछ लेता, तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल मतलब 0.25 इंटू नंबर ऑफ एटम पूछता है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछता है या मॉलिक्यूल्स पूछता है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आया 0.25, तो नंबर ऑफ मोल्स आया 0.25, नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लिखेंगे, एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कसम खत्म, खत्म कसम नहीं खत्म, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप लोग यहां हमको बताना कमेंट बॉक्स में कि मल्टीप्लाई करके कितना आया है, ठीक। और एक क्वेश्चन और जाते जाते, एक नहीं दो क्वेश्चन और बनवा लेते हैं। चलो ये नोट करो जल्दी से, नोट कर लिए हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसको पूरा खत्म करो, खत्म हो गया, चलो खत्म। अब तुमसे मान लो पूछ लिया 2 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मोल होगा, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, सीधा फॉर्मूला लगा दो, सीधा फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो 90 ग्राम ऑफ पानी में पूछा है, तो 90 ग्राम ऑफ पानी दिया है, पूछा मतलब 90 ग्राम ऑफ पानी दिया है, तो 90 ग्राम ऊपर लिख दो, गिवन मास हो गया, ये हो गया गिवन मास। अब वाटर का तुमको मोलर मास कैसे निकालेंगे, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और इसका मोलर मास निकाल लेंगे ऐसे करके। हाइड्रोजन का क्या बताए थे पिछले मतलब देखो पेज पे होगा, हाइड्रोजन का लिखवाए कहीं, हाइड्रोजन का होता है 1, क्या देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया ना, यहाँ हाइड्रोजन का 1 गिने, ठीक, हाइड्रोजन का होता है 1, तो हाइड्रोजन का होता है 1 into 2, हाइड्रोजन का 1 तो 1 into 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 + 16 ये आ गया 18 ग्राम। तो वाटर का मोलर मास आ गया 18 ग्राम। अब इसको लाके डिवाइड कर दो, तो ये ग्राम ग्राम खत्म, 18 5 जा 90, ये आ गया 5 मोल्स। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा, तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स मतलब 5 मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे, एटम चाहे मॉलिक्यूल जो भी पूछ ले। अच्छा ये याद रखना, मोल्स अलग चीज है, मॉलिक्यूल अलग है, ठीक है ना, मोल्स अलग मॉलिक्यूल्स अलग, ठीक है, इसको नोट कर लो। एक चीज और देख लो, देखो मोल का मतलब होता था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मैटर, ठीक है, किसी भी मैटर में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको कहते थे हम लोग मोल। और मॉलिक्यूल किसको कहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल का मतलब ऐसे तुम लिख लो, देखो नंबर ऑफ एटम्स हम लिखो, ऐसे लिखो, ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। जैसे कि ये N है, ये N है, तो ये इसको कहेंगे हम लोग सिर्फ नाइट्रोजन, और यही जब ये N2 बन गया तो ये बन गया नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब ये क्या है, ये सिर्फ नाइट्रोजन का जो है ये सिंबल है N, ठीक है, नाइट्रोजन का खाली सिंबल बता रहा है N है ये। अब नाइट्रोजन गैस का मतलब यहां कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है, तो ये बताएगा कि 1 मॉलिक्यूल, ये ग्रुप हो गया ना, अरे N + N हो गया ना ग्रुप N2, 2N नहीं,
2n नहीं करना है, n प्लस एन 2n नहीं होता, n प्लस एन n2। तो ये हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस, n2 मतलब नाइट्रोजन गैस, contains 2 atoms of नाइट्रोजन। समझे? अब यहां पर n मतलब नाइट्रोजन था ना, तो यहां पर आगे वाला मॉलिक्यूल होता है, ये वाला नंबर मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, क्या लिखा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस, n2 मतलब गैस, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस कॉन्टेंट्स 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। इसको क्या कहेंगे? H2O को कैसे लिखेंगे? तो H2O को कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी से। तो यदि मान लो ये दिया हुआ है कि H2O, इसका मतलब क्या है, यहां पर यदि मान लो, चलो 5 दे दे, मान लो यहां 5 लिख दिया, तो क्या कर लिखेंगे? तो ये क्या है, ये वाटर है ना, ये तो है वाटर, ये है वाटर, तो क्या लिखेंगे? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कॉन्टेंट्स, हाइड्रोजन कितना होगा बताओ तो, हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 5 2 जा 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर कुछ नहीं है, 1 है, तो 5, यहां 1 है ना, तो 5 इंटू 1 कितना होगा? 5, एंड 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए? ठीक है, ये एक, अच्छा इसको नोट कर लेना। और एक लास्ट चीज देख लो, जैसे MgCl2 दिया है, इसका मतलब यहां पर कुछ नहीं दिया है 1, तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, क्या लिखेंगे? कीड़े सब आ जा रहे हैं, यहां पर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कॉन्टेंट्स, कुछ नहीं है 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, एंड Cl2 मतलब 2 एटम्स ऑफ, 1 2 जा 2, ठीक है ना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 एटम ऑफ क्लोरीन। ठीक, कितना होगा? 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1 2 जा 2, 2 एटम ऑफ क्लोरीन। और पूरा क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कॉन्टेंट्स 1, तो 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, और 1 2 जा 2, 2 एटम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लेना। अब इसमें किसी भी तरह से कंफ्यूजन मत करना। ये आपका हो गया, इसको नोट करिए। इसके बाद अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। ठीक है, इसको नोट करेंगे। और जो बच्चे नए हैं इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा गलती मत करिए, पहले पिछला टॉपिक्स पे जाइए, टॉपिक 1 2 3 4 तक जाइए, 5 तक जाइए, और ये टॉपिक नंबर 6 था, ये था हम लोगों का टॉपिक नंबर 6। अब ये सोच लो कि टॉपिक नंबर 6 हम लोग बना रहे हैं इस चैप्टर का, अभी भी ये टॉपिक बचा है। ठीक है ना, ये टॉपिक नंबर है, ये टॉपिक नंबर 6 था, और अभी भी ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें बचा है। इसका मतलब है कि आप लोग क्लास में, स्कूल्स में, कोचिंग्स में थोड़े में पढ़ लेते हो, इसीलिए प्रॉब्लम करता है। जो कि हर वीडियो इस टॉपिक का लगभग 40-45 मिनट का बना होगा, तो समझ लो कि 2.5-3 घंटे का, 3 घंटे कहाँ, ये लगभग हो गया 4 घंटे का वीडियो बन चुका है, 4-4.5 घंटे का, लेकिन अभी भी ये चैप्टर बचा ही हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो, इसीलिए कहा गया कि ये चैप्टर केमिस्ट्री का जान है, नहीं तो आपका जान निकल जाएगा बाद में बड़े होकर। ये समझ लीजिए 10, 11, 12 में बहुत दिक्कत होगा। इसको अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 6 के बाद अब टॉपिक 7 देखेंगे। इसको नोट करिए आप।